जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। साथियों, 2 सितंबर को जो एग्जाम हुआ है, साथियों उसकी सभी शिफ्टों में जिस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी टाइप के साथियों क्वेश्चन हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। साथियों, अगर आप लोगों का एग्जाम आगे आने वाली शिफ्ट में लगा हुआ है तो दोस्तों इस क्लास को जो है आप लोग बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो साथियों आइए देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय शुक्र ग्रह ऑर्बिटर मिशन को किस वर्ष लॉन्च करने की योजना है। दोस्तों ये जो है 2028 तक दोस्तों लॉन्च करने की योजना है। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2024 में सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व वाले सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी। तो दोस्तों ये जो है न्यायमूर्ति मनमोहन को जो है दोस्तों नियुक्त करने की सिफारिश की गई थी। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है यहाँ पर कि 27 नवंबर 2024 को टोक्यो में आयोजित सामरिक व्यापार और प्रौद्योगिकी सहित आर्थिक सुरक्षा पर भारत जापान वार्ता के उद्घाटन दौर की सह अध्यक्षता दोस्तों किसने की है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विक्रम मिश्री। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ समूह की सबसे छोटी भाषा है। दोस्तों बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा कि द्रविड़ समूह की दोस्तों सबसे छोटी भाषा कौन सी है। तो इसका आंसर हो जाएगा मलयालम है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य भारत में बस्तर विद्रोह डैश में शुरू हुआ है। तो दोस्तों जो बस्तर विद्रोह है ये जो है 1910 में जो है शुरू हुआ था। साथियों उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि थाल घाट मुंबई और डैश को जोड़ता है। दोस्तों जो थाल घाट है मुंबई और नासिक को जोड़ता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। साथियों ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान को सुल्तान बनने से पहले अमीर ए तुजुक नियुक्त किया गया था। तो ये साथियों जो है आंसर हो जाएगा इसका अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर बी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अधीनस्थ न्यायालय की क्या भूमिका है। तो दोस्तों जो अधीनस्थ न्यायालय है इसकी जो भूमिका है दीवानी एवं फौजदारी प्रकृति के मामलों पर विचार करना दोस्तों इसकी भूमिका है। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर जो ए है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर कि किस अनुच्छेद के तहत नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद स्थापित किया गया था। तो दोस्तों ये जो है आर्टिकल 148 के तहत जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दोस्तों जो पद है ये स्थापित किया गया था। साथियों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है यहाँ पर कि कथकली प्रस्तुतिकरण में पात्रों को व्यापक तौर पर कितने प्रकारों में बांटा गया है। तो ये दोस्तों जो है 3 प्रकार में जो है बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन है कि एमएस पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए डैश कुंजी संयोजन का उपयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा कंट्रोल प्लस एम का जो है प्रयोग कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी जो शॉर्टकट कुंजी दी है इनको भी आप लोग देख लीजिएगा। साथियों अगर बात करें कंट्रोल प्लस सी की तो ये दोस्तों जो है चयनित टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को क्लिप बोर्ड में कॉपी करने साथियों इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं पर साथियों जो कंट्रोल प्लस वी है इसका प्रयोग क्लिप बोर्ड से कॉपी किए गए टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को वांछित स्थान पर पेस्ट करने के साथियों इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों अगर बात करें कंट्रोल प्लस बी की, दोस्तों इसका जो प्रयोग है चयनित टेक्स्ट पर बोल्ड फॉर्मेटिंग लागू करने के लिए दोस्तों इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये भी साथियों आप लोग जो फैक्ट है इनको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों बफर में सफर योजना शुरू की है। तो ये दोस्तों आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश ने जो है टूरिज्म को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है बफर में सफर योजना शुरू की है। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर डी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पूछा गया है यहाँ पर कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विद्युत की मांग कीमतों और कार्बन उत्सर्जन पर पड़ने वाले प्रभाव का विश्लेषण साथियों करने वाली जो आईएमएफ रिपोर्ट का नाम बताइए। दोस्तों जो रिपोर्ट है इसका नाम है पावर हंगरी हाउ एच आई बिल ड्राइव एनर्जी डिमांड साथियों इसका नाम है। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी है ये इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिड मैप 3 डैश से संबंधित है।
तो ये दोस्तों जो है अंटार्कटिका से संबंधित है। साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 का विषय क्या है। दोस्तों जो राष्ट्रीय बालिका दिवस 2025 दोस्तों है, इसका जो विषय रहा है उज्जवल भविष्य के लिए बालिकाओं का सशक्तिकरण दोस्तों इसका विषय रहा है। ठीक है, साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है इसके यहाँ पर आप लोग राइट आंसर लगाइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 24 फरवरी 2024 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में यूक्रेन से संबंधित प्रस्तावों पर भारत के रुख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। दोस्तों यहाँ पर कथन दिए हुए हैं। तो दोस्तों जो पहला कथन है कि भारत ने कई यूक्रेन से संबंधित प्रस्तावों पर मतदान से परहेज किया है। अच्छा, दूसरा कथन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने रूस के यूक्रेन पर आक्रमण की निंदा करने वाले सभी पश्चिमी समर्थित प्रस्तावों के पक्ष में दोस्तों मतदान किया है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा केवल दोस्तों यहाँ पर जो कथन एक है ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर ए है ये आप लोग यहाँ पर राइट आंसर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो पूछा गया है दोस्तों कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के वार्षिक वित्तीय विवरण के अनुसार पूंजीगत व्यय और पूंजीगत प्राप्ति का सही आंकड़ा क्या है। दोस्तों यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जो पूंजीगत व्यय है ये 15.5 लाख करोड़ रुपया है और साथियों जो पूंजीगत प्राप्ति दोस्तों है ये जो है 16.4 लाख करोड़ रुपया है। ठीक है, तो ये साथियों आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। जो यहाँ पर डी ऑप्शन साथियों है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2025 में विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन दोस्तों इसका जो आउटरीच कार्यक्रम दोस्तों ये कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये दोस्तों जो है बर्लिन फिल्म फेस्टिवल साथियों यहाँ पर जो है इसका आयोजन किया गया था। साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक उष्णकटिबंधीय वन हानि में सबसे अधिक योगदान दोस्तों किस देश का रहा है। तो ये दोस्तों जो है ब्राजील देश का रहा है। साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि 2024 के ब्रिटिश जूनियर ओपन में अंडर 17 गर्ल्स सिंगल का खिताब किसने जीता है। तो दोस्तों याद रखिएगा ये जो है अनाहत सिंह ने जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नागरिक बनने की शर्त के रूप में गलत तरीके से सूचीबद्ध किया गया है। तो दोस्तों जन्म से नागरिकता सही है। दोस्तों देशीकरण से नागरिकता ये भी सही है। नेक्स्ट साथियों है कि संपत्ति के अधिग्रहण के माध्यम से दोस्तों नागरिकता ये दोस्तों गलत है यहाँ पर। ठीक है, और बाकी साथियों जो वंशानुगत नागरिकता ये भी चाहिए। ठीक है, तो साथियों यहाँ पर पूछा गया है कि गलत तरीका दोस्तों कौन सा है। तो ये साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आर्टिकल जो 51 दोस्तों है ये जो है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से साथियों ये संबंधित है। ठीक है, साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो है और भी कुछ आर्टिकल दिए हुए इनको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर साथियों आपसे एग्जाम में जो है आर्टिकल 21A के बारे में पूछा जाए तो दोस्तों यहाँ पर जो है 21A जो है ये 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, जो अनुच्छेद 24 दोस्तों है इसके तहत जो है 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खदान में और अन्य खतरनाक काम करने के लिए दोस्तों नियोजित नहीं किया जाएगा। वहीं पर दोस्तों अगर बात करें अनुच्छेद 19 की तो यह दोस्तों अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदि से संबंधित कुछ अधिकारों की रक्षा करता है। तो दोस्तों यह जो है भारत के नागरिकों को 6 स्वतंत्रताओं की गारंटी देता है। तो ये भी साथियों आप लोग जो आर्टिकल दिए हैं इनको भी आप लोग याद रखते चलिएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय न्यायिक प्रणाली किस पर आधारित है। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा एकल एकीकृत प्रणाली। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुगल सम्राट अकबर की मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों जो अकबर जो है इनकी मृत्यु जो है 1605 ईस्वी में हुई थी। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर डी है यहाँ पर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि बोकारो स्टील प्लांट भारत में 1964 में डैश के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो ये दोस्तों जो है सोवियत संघ रूस के सहयोग से जो है स्थापित किया गया था। साथियों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन वाकाटक राजवंश का संस्थापक था। तो दोस्तों जो वाकाटक राजवंश दोस्तों है इसका संस्थापक है विंध्य शक्ति। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे।
दोस्तों जो खुदाई खिदमतगार दोस्तों है, इसके संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। यानी साथियों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि जियाउद्दीन बर्नी ने किस पुस्तक को लिखा था। दोस्तों जो जियाउद्दीन बर्नी दोस्तों है, इन्होंने जो है तारीख ए फिरोजशाही जो है पुस्तक को लिखा था। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस भारतीय राज्य ने वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी की, जिसका उद्घाटन दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश ने किया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम दोस्तों भारत की संसद द्वारा किस वर्ष लागू किया गया था। साथियों ये जो है 2009 में लागू किया गया था। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सरोजिनी नायडू किस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी है। तो ये दोस्तों जो है 1925 में जो है कानपुर दोस्तों अधिवेशन में ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो है पहली महिला जो है अध्यक्ष बनी है, याद रखिएगा। ठीक है, वहीं पर साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सिंधु घाटी स्थलों में से किससे जो है दोहरे समाधान के साक्ष्य मिले हैं। तो ये दोस्तों जो है लोथल से जो है दोस्तों दोहरे समाधान के साक्ष्य मिले हैं। साथियों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव को किसने आगे बढ़ाया, जिसे बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में दोस्तों रूपांतरित किया गया है। तो ये दोस्तों जो है इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो साथियों ऑप्शन नंबर जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दक्षिण भारतीय शासक हर्षवर्धन शासन काल के समकालीन था। साथियों आंसर हो जाएगा इसका पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन दोस्तों है डैश किस वर्ष किया गया था। तो ये साथियों जो है 1993 में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, साथियों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो ये दोस्तों जो है फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा इसको जो है। साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है इसके यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारतीय संविधान के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व साथियों ये जो है सिद्धांतों को फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो साथियों ये भी आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों भारत ने जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन और दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव की जो विधि दोस्तों है, तो ये साथियों जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसको आप लोग याद रखिएगा। दोस्तों यहाँ पर और भी पॉइंट जो है याद रखिएगा। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि जो मौलिक अधिकार दोस्तों है, या आपसे पूछा जाए कि जो न्यायिक समीक्षा है दोस्तों या ये कहाँ से ली गई है, तो ये साथियों जो है संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। ठीक है, ये भी पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जुलाई 2024 में विश्व धरोहर समिति का 46वां दोस्तों जो सत्र है ये निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया था। तो ये दोस्तों जो है नई दिल्ली में जो है आयोजित किया गया था। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कन्नौज का युद्ध शेर शाह सूरी और दोस्तों हुमायूं के बीच कब लड़ा गया था। ये साथियों आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा 1540 में दोस्तों ये लड़ा गया था। और वहीं पर दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो चौसा का युद्ध साथियों है ये कब लड़ा गया था, तो ये दोस्तों जो है 1539 में लड़ा गया था। ये दोस्तों जो है शेर शाह और दोस्तों हुमायूं की सेना के बीच लड़ा गया था। ये भी साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों हुमायूं जो है बुरी तरह से हार गया और भाग गया था। हुमायूं की दोस्तों जो बहन है गुलबदम बेगम साथियों, इन्होंने जो है उनकी जीवनी हुमायूं नामा दोस्तों लिखी है। ठीक है, दोस्तों शेर शाह सूरी का जो असली नाम था दोस्तों फरीद था। ठीक है, ये साथियों आप लोग फैक्ट ध्यान रखिएगा यहाँ से। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक कश्मीरस अनटोल्ड स्टोरी डिक्लासिफाइड किसके द्वारा दोस्तों लिखी गई है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इकबाल चंद मल्होत्रा और दोस्तों मरूफ रजा, इनका द्वारा दोस्तों ये पुस्तक जो है लिखी गई है। साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि जीएसटी का जो अर्थ है डैश है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जीएसटी है इसका अर्थ होता है वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना को 2 बार लॉन्च किया गया है। तो ये दोस्तों जो है जो 6वीं दोस्तों पंचवर्षीय योजना है इसको जो है 2 बार लॉन्च किया गया है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट प्रियद्रथ का सेनापति था दोस्तों, जिसने जो है राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, दोस्तों निम्नलिखित में से उसका राजवंश कौन सा था। साथियों इसका जो आंसर हो जाएगा शुंग दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, साथियों जो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है इसका करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार शून्य भेदभाव दिवस किस वर्ष मनाया था।
तो ये दोस्तों जो है 2014 में मनाया था। साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि जो शून्य भेदभाव दोस्तों दिवस है ये किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये दोस्तों 1 मार्च को मनाया जाता है। ये भी साथियों आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत के योजना आयोग ने भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में दोस्तों विभाजित किया है, तो ये दोस्तों जो है 15 जलवायु क्षेत्रों में जो है विभाजित किया है, ठीक है। साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है इसका यहाँ पर राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में उत्तर पूर्वी मानसून के निर्माण के लिए उत्तरदायी है, तो ये दोस्तों जो है बंगाल की खाड़ी की निम्न दाब प्रणाली दोस्तों ये जो है उत्तरदायी है। तो साथियों जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को डैश कार्यकाल की समाप्ति से पहले दोस्तों पद से हटाया जा सकता है, तो ये दोस्तों जो है संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा दोस्तों ये हटाया जा सकता है। तो साथियों ऑप्शन नंबर जो डी है इसका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं साथियों आपको क्लास पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो इसको जो है ज़्यादा से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर के वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। साथियों वहाँ से जो है आप लोग इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।